नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। डिटेक्टिव की शुरुआत करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी जुर्म की हर बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। समाज में होने वाले हर गुनाह, हर वारदात से आपको आगाह करते हैं ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें। डिटेक्टिव में आज सबसे पहले बात अवैध हथियारों के सौदागर की, जो इस वक्त पुलिस के शिकंजे में है। वो शातिर अवैध हथियारों की एक खेप को रायपुर शहर में खपाने का मंसूबा लेकर घूम रहा था, लेकिन उसका यह मंसूबा पूरा हो पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन कौन है वो शातिर, कैसे करता था अवैध हथियारों की तस्करी, चलिए आपको दिखाते हैं। रायपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के एक सौदागर को शिकंजे में लिया है। इस शातिर के पास से पुलिस ने 4 देसी कट्टे, 2 पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ग्वालियर का रहने वाला संजीव किरार नाम का ये शख्स इन हथियारों को खपाने की फिराक में रायपुर आया था। संजीव हथियारों के लिए ग्राहक तलाश ही रहा था कि उससे पहले ही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इसे अपने शिकंजे में ले लिया। क्राइम ब्रांच रायपुर के द्वारा और अच्छी सफलता लेते हुए हथियारों के साथ में एक आरोपी पकड़ा गया है जिसका नाम संजीव किरार है और ये ग्वालियर का रहने वाला है। इसी के आधार पर इसके पास से 2 नग पिस्टल, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पिस्टल है, और 2 नग देसी कट्टे, 8 नग पिस्टल का जिंदा कारतूस और 3 नग देसी कट्टे का जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल संजीव एक हिस्ट्री शीटर है। इससे पहले भी वो अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में ही जेल की हवा खा चुका है। बकौल पुलिस, संजीव भिंड जिले से हथियार लेकर आता है और उन्हें रायपुर या फिर दूसरे शहरों में खपाता है। ये आरोपी पहले भी हथियारों की तस्करी में, हथियारों की सौदागिरी में पहले भी पकड़ा गया है। 2012 में अपने साथी दद्दू ठाकुर के साथ राजीव में ये पहले पकड़ा गया है। दद्दू ठाकुर पुनः ये इसी के तलाश में, ग्राहक की तलाश में यहाँ पे घूम रहा था, या ग्राहक के लिए तलाश रहा था। पुलिस ने पहले ही उसकी सूचना प्राप्त करके उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। संजीव के पास से जो पिस्टल बरामद हुई हैं, वो बेहद हाई क्वालिटी की पिस्टल हैं। ऐसे में पुलिस अब इससे ये जानने में जुटी है कि आखिर उसे ये पिस्टल, ये अवैध हथियार कौन सप्लाई करता था, ताकि पुलिस उन लोगों तक पहुंचकर अवैध हथियारों की तस्करी की इस पूरी चेन को खत्म कर सके। कन्हैया शुक्ला, जी मीडिया, रायपुर। और डिटेक्टिव में अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पर एक शख्स की खुदकुशी कई सवालों में घिर चुकी है। उस नौजवान ने अपने ही घर में फांसी लगा ली, लेकिन उसने अपनी जान क्यों दी, अभी इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इस घर में मातम है, चीख पुकार है, और इसकी वजह है इस घर में हुई मौत। इस घर के इकलौते बेटे प्रशांत वर्मा ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। प्रशांत अपनी पत्नी और मां के साथ चंबल कॉलोनी के इस मकान में रहता था। बुधवार सुबह प्रशांत की पत्नी और मां दोनों काम से बाहर गई हुई थी, लेकिन दोपहर को जब प्रशांत की पत्नी घर वापस लौटी तो उन्हें इस वारदात का पता चला। इनकी पत्नी बड़ा गांव में प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। वो सुबह निकल गई थी यहाँ से 8:30 बजे। माँ भी रिटायर्ड हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से। तो ये दोनों सुबह निकल चुके थे। पत्नी लौटी दोपहर में 2:30-3 बजे के आसपास। इन्होंने कुंडी जब खटखटाई, ऐसा बताया गया है, तो जब अंदर से कुंडी नहीं खुली तो पत्नी पीछे से बाउंड्री कूद के अंदर आई है। देखा है तो ये प्रशांत वर्मा फांसी पर लटके हुए मिले हैं। कुछ वक्त पहले ही प्रशांत की शादी हुई थी। प्रशांत सेल्समैन का काम करता था। घर वालों के मुताबिक प्रशांत हर वक्त खुश रहता था। घर की माली हालत भी ठीक ठाक थी। ऐसे में किसी को समझ नहीं आ रहा कि प्रशांत ने खुदकुशी करने का ये खौफनाक कदम क्यों उठाया। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। 1.5 साल से बढ़िया रह रहे मियाँ बीवी। मैं रिटायर हो गई, पेंशन आती है मेरी, कोई बात नहीं। वो भी कमाता है, बहू भी जाती थी स्कूल, कोई बात नहीं। पड़े रात के 11 बजे तक वो हंस बोल के खाना खाया है और सुबह अच्छे वाले उठे हैं। ऐसी कोई बात, इसको भी रिसीव किया है और मैं वहाँ चली। पहली नजर में पुलिस भी प्रशांत की मौत को खुदकुशी ही मानकर चल रही है। हालांकि पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, जिससे प्रशांत की मौत की वजह
काफी हद तक साफ हो जाएगी। फांसी लगा ली है प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या प्रतीत हो रहा है, बाकी जो भी है जांच से क्लियर होगा। प्रशांत की मौत आत्महत्या ही है या कुछ और, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अगर प्रशांत ने खुदकुशी भी की है, तब भी सवाल यह है कि उसने ये कदम क्यों उठाया। जब उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, तो उसने अपनी ही जान लेने का ये खौफनाक कदम क्यों उठाया। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। और डिटेक्टिव में चलिए अब बात करते हैं रतलाम की। रतलाम में एक युवती की मौत सबको हैरत में डाल चुकी है। उस युवती की मौत जहर खाने से हुई, लेकिन युवती ने वो जहर किसी परेशानी, किसी दुख के चलते नहीं खाया, बल्कि वो जहर के स्वाद को चखना चाहती थी। कौन थी वो महिला और कैसे उसने मौत को गले लगा लिया, आप भी देखिए। जहर का स्वाद मौत। स्वाद हर चीज में होता है, लेकिन जहर का स्वाद सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। लेकिन शायद ये बात रतलाम की वर्षा को मालूम नहीं थी, जो उसने जहर को चख लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वर्षा अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल रतलाम पुलिस को खबर मिली कि अस्पताल में एक युवती को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जिसने जहर खाया है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर जब उसका बयान लिया, तो खुद पुलिस भी दंग रह गई। वर्षा ने किसी दुख, किसी परेशानी के चलते जहर नहीं खाया, बल्कि उसने मरने से पहले पुलिस को बयान दिया कि वो गेहूं में रखी जाने वाली सल्फास की गोलियों का स्वाद चखना चाहती थी। वो चखने के हिसाब से उसने कल ली थी, आधी से भी कम चखी थी, जिससे कि वो बीमार हो गई। जिसका वो बीमार हुई, वो जो रात्रि 8 बजे के लगभग एक्सपायर हो गई। दरअसल राजस्थान की रहने वाली वर्षा की शादी चंद महीने पहले ही रतलाम के रहने वाले धर्मेंद्र से हुई थी। घर वालों के मुताबिक पति पत्नी का रिश्ता बेहद अच्छा था। वर्षा को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। करीब हफ्ता भर पहले वर्षा अपने पिता के घर आई थी। मंगलवार की शाम उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी, तो उसे रतलाम के इस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद पता चला कि महज स्वाद चखने के लिए वर्षा ने जहर खा लिया। 26 अप्रैल को इसकी शादी हुई थी अपने एमपी में राजस्थान से, और ये 4 जनवरी को अपने मैके गई थी। वहाँ पे ये दवाई चखने के साथ बोले बाहर रखी हुई थी। बोले क्या होती है, इससे क्या होता है। लड़की ने बताया कि दवाई चखने के हिसाब से मैंने कही आधी से भी कम गोली चखी थी, जिससे ये स्थिति हुई। मौत से पहले वर्षा ने भले ही पुलिस को बयान दिया हो, लेकिन वर्षा की इस तरह से अचानक मौत के बारे में सुनकर अब हर कोई सकते में है। किसी का भी इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि कोई स्वाद चखने के लिए जहर खा सकता है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। और डिटेक्टिव में अब बात उन महिला कमांडोज की जिनके साहस को देखकर नक्सली भी सहम गए हैं। जी हां, बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन ने पुलिस ने पहली बार महिला कमांडोज को भी मोर्चे पर उतारा, और उन्होंने जिस तरह से ऑपरेशन में नक्सलियों से लोहा लिया, उन्होंने जो साहस दिखाया, वो काबिले तारीफ है। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन चलता रहता है, जिसमें सुरक्षा बल नक्सलियों की माद में घुसकर उन पर हमला करते हैं। इन ऑपरेशंस के जरिए कई बार नक्सलियों को सरेंडर करने पर मजबूर किया जाता है, तो कई बार उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया जाता है। लेकिन नक्सलियों के गढ़ में इस बार कुछ अलग हुआ है, कुछ ऐसा जो पहली बार हुआ है, और ऐसा जिसे देखकर नक्सली भी सहम गए हैं। नक्सलियों की माद में महिला कमांडो, उनके साहस को देखकर सहम गए नक्सली। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में पहली बार महिला कमांडो, मर्दानी देगी मुंहतोड़ जवाब। दरअसल बीते सोमवार को पुलिस बलों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई, उसमें सुरक्षा बलों में 4 महिला कमांडो भी शामिल थी। इस मुठभेड़ में महिला कमांडो ने अदम्य साहस दिखाया और भारी गोलीबारी के बीच लगातार आगे बढ़कर नक्सलियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन में भी महिला आरक्षक या महिला सहायक आरक्षक या हमारे कुछ सरेंडर्ड कार्डर को भेजने का निर्णय एसपी और एडिशनल एसपी द्वारा लिया गया। महाराष्ट्र सीमा पर चले इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में एएसपी कल्याण के नेतृत्व में 80 जवानों की टीम शामिल थी, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल थीं। इसमें सुरक्षा बलों ने एक महिला नक्सली कमांडर सहित 2 नक्सलियों को मार गिराया था।
महिला कमांडो ने बड़ी बहादुरी के साथ नक्सलियों से मोर्चा लिया। नक्सलियों पर वो 1 घंटे तक कहर बनकर टूट पड़ी और 2 नक्सलियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई। और इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा। जंगल में ऑपरेशन करने के दौरान इनकी टैक्टिकल मूवमेंट हो या साथ में पुरुष कमांडों के साथ काम करने में इनकी एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन रहे। और सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम आगे भी महिला कमांडों को शामिल करने की योजना जो है जारी रखें। दरअसल बस्तर में पुलिस ने अब नक्सलियों के खिलाफ अपनी रणनीति बदली है और उसी के तहत एंटी नक्सल ऑपरेशन में महिला कमांडो का इस्तेमाल किया गया। और जिस तरह से चारों महिला कमांडो ने अपना हौसला दिखाया, उसे देखकर आगे भी विशेष अभियान और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एंटी नक्सल ऑपरेशन में महिला कमांडोज को मैदान में उतारा जाएगा। महिला सिपाही, महिला सरेंडर्ड कार्डर, महिला सहायक आरक्षकों का बहुत अच्छी भूमिका है। उन्हीं के चलते इस ऑपरेशन में भी हम लोगों को सफलता हासिल हुआ है। महिलाओं की ताकत का लोहा हर क्षेत्र में दिखा है, फिर वो चाहे डिफेंस का एरिया हो या फिर सिविलियन। और अब नक्सल प्रभावित इलाकों में भी महिला कमांडो ने मोर्चा संभाल कर एक बार फिर साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी भी रूप में किसी से कम नहीं। सत्येंद्र पंत, जी मीडिया, बीजापुर। बात करते हैं ग्वालियर की, जहां के भदरौली गांव में मंगलवार की रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के ही कुछ लोगों ने तालाब के पास बदबू आने की शिकायत की। लोगों ने जब मौके पर जाकर देखा तो एक बोरा पड़ा हुआ था। गांव वालों ने महाराजपुरा पुलिस को इस बात की सूचना दी। महाराजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, बोरे को खुलवाया गया तो उसमें करीब 25 साल की एक युवती की लाश थी जो अर्धनग्न हालत में थी। उसके हाथ पर GS लिखा है। पुलिस ने हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल महाराजपुरा पुलिस महिला की शिनाख्त करने में जुटी है, क्योंकि महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। भदरौली में तालाब है, उसके अंदर एक बोरी में बंद थी, तो मिली हुई है। ये करीब 25-26 की लगभग इसकी उम्र है। हाँ जैसे हाँ मतलब किसने मार के फेंक दिया। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में महिला आवास गृह में एक महिला ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मंगलवार को आवास गृह में सिलाई कढ़ाई की क्लास चल रही थी और इसी दौरान 25 साल की एक महिला उठकर अचानक अपने कमरे में चली गई और काफी देर तक जब बाहर नहीं आई तब अन्य महिलाओं ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो महिला फांसी के फंदे पर लटकी मिली। पुलिस के मुताबिक महिला मानसिक तनाव में थी। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। दरअसल 2012 में मुरैना बामौर में यह महिला लावारिस हालत में मिली थी, जिसे मुरैना SDM ने इस आवास गृह में भेजा था। सूचना मिलने पर कि एक महिला ने अल्पकालीन आवास व्यवस्था में फांसी लगा ली है। यहाँ आने के बाद मालूम चला कि करीब 2012 से वो गूंगी महिला यहाँ पे रहती थी, जो कि SDM बामौर द्वारा मुरैना द्वारा भेजा गया था। आज करीब 4 बजे के आसपास अंदर से दरवाज़ा बंद करके उसने फांसी लगा ली और उसके बाद में पुलिस को सूचना मिली तो वैधानिक कार्रवाई की गई। मुरैना के नगावनी गांव के लोगों ने रामपुर कला के थाना प्रभारी शशिकांत उपाध्याय पर लाठी फरसे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में TI शशिकांत उपाध्याय के सिर में गंभीर चोट आई है। शशिकांत उपाध्याय को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने 1 दर्जन हमलावरों के खिलाफ हत्या का प्रयास, मारपीट, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया है। पूरा विवाद 2 दिन पहले एक ट्रैक्टर को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ने के बाद शुरू हुआ था। और चलिए बात भिंड की करते हैं, जहां पर 3 दिन पहले दवोह थाना इलाके में हाईवे पर ट्रक ड्राइवर के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। दरअसल 10 और 11 जनवरी की रात को आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश ट्रक चालक कल्लू उदैनिया से नकदी मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने घटना के बाद मुखबिरों को सक्रिय किया, जिसके चलते आरोपी प्रहलाद उर्फ शंटी चौहान और सोम चौरसिया उर्फ SK राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटी गई नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर दिया। 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश चल रही है। कुछ नाम ट्रेस हुए, उनमें से 2 को हमने अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने घटना को स्वीकार भी किया है। उनके कब्जे से घटना में पर्याप्त कुछ सामग्री भी बरामद हुई है। 4 और अन्य साथी इनके अभी फरार है, इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहते, बल्कि हर माँ बाप ये सोचते हैं कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, उसे बेहतर देखभाल मिले और उसके आसपास उसका ख्याल रखने वाले लोग हों। लेकिन कई बार सारी सावधानी बरतने के बाद भी बच्चे अपने आसपास के लोगों की हैवानियत का शिकार हो जाते हैं। छोटे बच्चों के साथ बढ़ती यौन हिंसा और बच्चियों के साथ बढ़ते रेप के मामलों को देखकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त कानून बनाने की हिदायत दे चुका है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ यौन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक पॉश कॉलोनी से ऐसी ही खबर सामने आई है। मम्मी डैडी ये बातें ध्यान से सुनो। बच्चों को ये बताया जाए कि कोई भी इंसान आपको टच नहीं कर सकता। मम्मी डैडी अपने बच्चों के इर्द गिर्द ध्यान दो। माँ बाप में से कोई भी एक जना अपने बच्चे के साथ रहे। मम्मी डैडी ये सलाह ध्यान से सुनो। कोई भी आकर आपके हाथ लगाता है तो उसको वो रावण बनने लग गया है। जो गाजियाबाद के पॉश इलाके क्रॉसिंग रिपब्लिक में हुआ वो कहीं भी हो सकता है। ऊंची इमारतों के बीच एक 5 साल की मासूम के साथ गिरी हुई हरकत होती रही। दर्द, घुटन, डर और दरिंदगी 3 महीने तक 5 साल की बच्ची का पीछा करती रही। और जब एक दिन इस बच्ची ने कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगी, दादू गंदे हैं, तब जाकर माँ बाप को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी बच्ची के बचपन के साथ खिलवाड़ हुआ है। घिनौना खिलवाड़। जिस प्ले स्कूल या कहीं क्रैश में बच्ची के माँ बाप उसे छोड़कर दफ्तर चले जाते थे, उसी क्रैश की संचालिका के ससुर ने इस बच्ची के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी। ये सिलसिला 3 महीने से चल रहा था और जब एक दिन इस बच्ची ने ये शब्द अपने माँ बाप से कहे, मैं वहां नहीं जाऊंगी, दादू गंदे हैं, तो माँ बाप के पांव तले जमीन खिसक गई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और मेडिकल में इस बात की तस्दीक हो गई कि माँ बाप का डर सही था। यानी बच्ची से बलात्कार हुआ था। माँ बाप ने थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई उसमें लिखा गया है, बेटी ने बताया कि क्रैश वाले दादू यानी अरुण कुमार सिन्हा पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ऐसा उसके साथ तब किया जाता था जब वो अकेली होती थी। बच्ची ने बताया कि जब वो कुछ कहती तो क्रैश के संचालिका के ससुर अरुण कुमार सिन्हा उसे आंखें दिखाकर डरा देते और थप्पड़ दिखा देते। मेरी बच्ची बहुत डरी हुई है, उसके साथ बलात्कार किया गया है। गंभीर आरोप है, हर किसी के मन में सवाल है, आप अपना पक्ष क्या देना चाहेंगे? आरोप है ही नहीं तो एफआईआर हुई है सर। चल ठीक है, मान लो उसको। जाहिर सी बात है कि पीड़ित बच्ची के माँ बाप प्रोफेशनल लाइफ में काफी व्यस्त रहे होंगे। सुबह बच्ची को क्रैश में छोड़कर शाम को 7 बजे उसे घर ले जाने के दौरान हर रोज 9 घंटे वो बच्ची उसी हैवान की नजरों के सामने बिताने को मजबूर थी जो उसके बचपन को छीनने की हर संभव कोशिश कर रहा था। उसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस बच्चे ने वहां पर जाने के लिए मना क्यों किया, क्यों मना कर रहा है वो, क्यों मना कर रही है वो। और ये केस किसी लड़की के साथ नहीं है, ये लड़के के साथ भी हो सकता है। पेडोफाइल्स जो है, जो बच्चों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करते हैं, वो भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मेल ही करेगा, तो रावण दोनों में आ सकता है, एक आदमी में एक औरत में। ऐसे में अपने बच्चों को क्रैश,
प्ले स्कूल या घर पर अकेले छोड़कर जाने वाले माँ बाप को कुछ सवाल उनसे जरूर पूछने चाहिए, जैसे क्या वो सुरक्षित थे, क्या किसी ने उन्हें असुरक्षित तरीके से स्पर्श करने की कोशिश की, क्या उनके साथ कोई बुरा बर्ताव किया गया। माँ बाप में से कोई भी एक जना अपने बच्चे के साथ रहे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड क्रचेस हैं, वहां पर भी हम डालेंगे। इन बच्चों को एक बार एक उम्र पे ले आइए, उसके बाद आप काम कीजिए, क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं। रूफी जैदी और पूजा मक्कड़ के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, गाजियाबाद।